और आपकी बेबाकी वाली मैं न्यूज़ को देखता हूँ, चाहे वो मेरे विपक्ष में भी जाती हो, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगता है। जेजेपी का कुछ दबाव है बीजेपी के ऊपर कि ये 2 सीट मांग रही हैं या आप सीट देने नहीं चाह रहे? बीजेपी के लिए 10 की 10 सीटें, क्योंकि कमल के फूल पर हम पहले भी हरियाणा के अंदर हमारे पास ही हैं, जीत चुके हैं। 5 साल में क्या ऐसे काम करवाए कि जनता आपको दोबारा जो 100% मेरे नाम से चुनाव हो या ना हो, चुनाव संजय भाटिया ही लड़ेगा 100%। किसी नेता को आपने खींचना हो तो ईडी की रेड मरवा देते हैं, फिर उसको बैठा के कहते हैं भाई कांग्रेस बीजेपी में आ जा, नहीं तो ऐसा डरेगा तो चोर आदमी, ईमानदार आदमी क्यों डरेगा? जिसके पास कुछ बेईमानने का होगा, ईडी की रेड, इनकम टैक्स की रेड से, तो वो डरेगा। पिछली बार 6 लाख करोड़ थी, इस बार मेरे तो दोनों जिलों में बहुत टीम वर्क है, बहुत अच्छा टीम वर्क है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और शुभ गुहार जो है चल रही है। बीजेपी ने लिस्ट जारी नहीं की और कांग्रेस भी जो है बीजेपी को देखकर लिस्ट जारी करेगी। सांसद संजय भाटिया मेरे साथ हैं। भाटिया साहब, सर्वे हुआ है और सर्वे में ये चीज़ से निकल कर आई है कि करनाल से सीट पक्की, टिकट आपकी पक्की। देखो, सीट का तो मुझे नहीं पता कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन एक विश्वास है कि कमल का फूल चुनाव लड़ेगा और 100% मेरे नाम से चुनाव हो या ना हो, चुनाव संजय भाटिया ही लड़ेगा 100%। कैंडिडेट कोई हो सकता है, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं शुद्ध मतलब पूर्णतः बीजेपी को विजय दिलाने के लिए करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। अच्छा भाटिया जी, कैसे रहे 5 साल पूरे? विपक्ष तो आरोप ये लगाता रहा कि भाटिया जी काम तो कोई करवाया नहीं, सिर्फ पार्टी का ही काम करते रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा तो उनको वो खुद पार्टी का काम करते नहीं, एक्चुअल में उनका खुद का पार्टी का संगठन नहीं। कांग्रेस क्योंकि परिवार बेस्ड पार्टी है, जिस पार्टी ने मेरे को आगे बढ़ाया, इतना मौका दिया, मेरे को एज ए कार्यकर्ता के रूप में ग्रूम किया, अवसर दिया कि मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जा सकूं, अगर वो पार्टी किसी चुनाव के समय में किसी स्टेट में मेरे को काम के लिए भेजती है तो मेरा दायित्व बनता है, पार्टी हमारी माँ के समान है, उसके लिए कार्य करना। और अपने क्षेत्र के अंदर मैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है भाई साहब, आप सोशल मीडिया पे पूरे 5 साल के अंदर 365 दिन की पोस्ट डली हुई हैं। पहले तो लोग सांसद बनते थे और बनकर दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से कभी महीने में 15 दिन में एक बार आते थे। मैंने एक दिन के लिए भी चुनाव ड्यूटी की अगर बात छोड़े तो मैंने कोई दिन ऐसा नहीं अपनी लोकसभा के अंदर ना बिताया हो। लोकसभा जब चलती थी तब भी मैं डेली अप डाउन, कालका शताब्दी से आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैंने डेली अप डाउन किया है। कभी विप जारी है और लेट नाइट तक पार्लियामेंट चली है, वो एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। या जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग प्रधानमंत्री जी सांसदों के साथ बैठते थे तो ट्रेन का समय 10:30 का था और बैठक 9:30 बजे होती थी, इसलिए मुझे रात को रुकना पड़ा हो तो मैं दिल्ली में रुका हूँ, अदरवाइज मैंने दिल्ली नहीं रुका कभी भी। मोदी की गारंटी वाला आजकल बड़ा जो है स्लोगन चल रहा है, तो इससे घबरा कर एक सर्वे ये भी हुआ है कि कांग्रेस के बड़े नेता जो है लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, अपने जो समर्थक है उनको लड़वाना चाह रहे हैं। ये मैंने भी सुना है कि उनके उस खेमे के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक प्रयास किया था इंडिया अलायंस बनाने का। इंडिया अलायंस भी मुझे लगता है कि जनता को उनकी असलियत पता चल गई है। कहाँ लालू यादव जैसे नेता पार्टी जो चारा बेचने के, चारा खाने के घोटालों में फंसे हैं, कहाँ मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव जो एक बंगले की टूटियां भी चोरी तक कर ली उन्होंने। ऐसे ऐसे नेताओं को जोड़ के इन्होंने जो एक इंडिया अलायंस बनाया, जिनका देश को आगे बढ़ाने का तो कोई सपना नहीं है, ना कोई टारगेट है, कि उनके पास ना कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है कि कंट्री को आगे कैसे बढ़ाएंगे। केवल उनकी मीटिंग का एजेंडा ये होता है कि मोदी को कैसे रोका जाए, मोदी को कैसे हटाया जाए, केवल इस एजेंडे पर। और इस एजेंडे को फेल कर दिया है हिंदुस्तान की जनता ने, चाहे वो विधानसभा के कितनी स्टेटों के चुनाव हुए, दिखा दिया उन्होंने। तो बेनकाब हुए हैं और बार बार उनके आप देखते हैं अलायंस में साथी उनसे टूटते भी हैं और टूटकर वो एनडीए के साथ जुड़ते भी हैं। रिपोर्ट ये भी है कि जेजेपी का कुछ दबाव है बीजेपी के ऊपर कि ये 2 सीट मांग रही हैं या आप सीट देने नहीं चाह रहे। आपने 10 के 10 जो हैं उम्मीदवार उनको तैयार कर दिया है चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, देखिए, जेजेपी हमारा गठबंधन दल का साथी है, एनडीए का बड़ा सम्मानित साथी है और उन्होंने बड़े अच्छे से हरियाणा के अंदर सरकार का साथ दिया है। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन ये अपनी अपनी पार्टी की रणनीति होती है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, वो लोकसभा का चुनाव जैसे गठबंधन में लड़ना चाहते हैं, सीटों करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बीजेपी के लिए 10 की 10 सीटें, क्योंकि कमल के फूल पर हम पहले भी हरियाणा के अंदर हमारे पास ही हैं, जीत चुके हैं और 10 की 10 हम कमल खिलाना चाहते हैं।
तो उसमें बीजेपी के नेताओं ने भी अपना पक्ष रखा होगा, ये जो मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं पक्ष रखूँ या कोई निर्णायक भूमिका में रहूँ। लेकिन अल्टीमेटली जो ये निर्णय जाता है वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ही निर्णय करता है कि गठबंधन में किस तरह की व्यवस्था होगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, या सारी की सारी बीजेपी लड़ेगी, या उनमें से तो वो निर्णय कल की बैठक में हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, 5 साल पूरे होने को हैं, चार्जशीट कभी भी लग सकती है। हाँ जी। क्या दिमाग में है कि 5 साल आप मतलब ठीक ठाक आपके बीते, मतलब कोई ऐसा काम था कि मैंने करवाना है, या 5 साल में क्या ऐसे काम करवाए कि जनता आपको दोबारा जो है मौका? नहीं, निरंतर प्रोग्रेस देखिए काम की चलती रहती है। जैसे हमारी करनाल जमुनानगर रेलवे लाइन है, और जो रैपिड ट्रेन हमारी दिल्ली से करनाल तक का हमारा था कि लेके जाएं, लेकिन वो पानीपत तक की हमारी पास हो गई है, उसके लिए बजट एलोकेट हो गया। काम है जो लगता था कि काम ये मतलब आगे भी पूरे करवाएं। कई काम हमारे नेशनल हाईवे के हरिद्वार वाला जो हमारा नेशनल हाईवे वो चला गया, 152D जो सीधा बाहर से हमारा करनाल को संस्योदा वहाँ चला गया। तो इस तरह के कई ऐसी रोड्स हैं, कई ऐसी कनेक्टिविटी हैं जो काम बहुत ज़्यादा हुए हैं। और काम तो देखो प्रोग्रेस है, जब हमने इस देश को और प्रदेश को विकसित राष्ट्र और प्रदेश बनाना है तो काम तो लिमिटलेस है, काम ख़त्म नहीं होते। और सबसे बड़ा इन कामों के साथ साथ देश भी मजबूत बने, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो, और जो बाहर जो हमारे दुश्मन देश थे उनको भी एक भय हो कि हिंदुस्तान से पंगा नहीं लेना, और आर्थिक रूप में भी महाशक्ति बने हिंदुस्तान। इन सारे पैमानों पे भी काम हुआ। और अपनी आस्था का जो स्थान था भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर, ऐसे अनेक काम जो देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर और मेरी लोकसभा के स्तर पर पूरे हुए हैं। अच्छा, दूसरा ये क्योंकि विपक्षी पार्टी तो जाहिर तौर पर आरोप ये लगा रही है कि किसी नेता को आपने खींचना हो तो ईडी की रेड मरवा देते हैं, फिर उसको बैठा के कहते हैं भाई कांग्रेस बीजेपी में आ जा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। ये आरोप देखिए लगते रहे। देखिए विपक्ष के नेताओं को ये बोलना चाहिए, हम ईमानदार हैं, हमें ईडी की रेड का कोई डर नहीं है, और इस डर में हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। जबकि ये उल्टा ये कहते हैं कि दबाव में, अरे डरेगा तो चोर आदमी, ईमानदार आदमी क्यों डरेगा? जिसके पास कुछ बेईमानी का होगा ईडी की रेड, इनकम टैक्स की रेड से, तो वो डरेगा। जिसने कोई पाप ही नहीं कर रखा, कोई चोरी नहीं कर रखी, उसकी 10 बार ईडी की रेड करा लो, क्या होगा उसका क्या होगा? जब उसके बैंक खाते में ही उतने पैसे हैं, लॉकर में भी उतने पैसे हैं, घर में भी उतने पैसे हैं जो एक जीवन यापन के हैं, जो उसका चुनाव लड़ने से पहले के थे। और चुनाव लड़ने के बाद जब ये हज़ारों करोड़ के मालिक हो जाते हैं तो ईडी से तो इनको डरना ही पड़ेगा। और ये जनता का पैसा है, लूट के पैसा इनको ले जाने दें, कम से कम मोदी इनको लूट का पैसा नहीं ले जाने देगा। अच्छा, पानीपत के लिए क्या है सांसद के पास? मतलब आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? संदर्भ में यह है कि मतलब आप पानीपत से बिलोंग करते हैं, पानीपत में पले बड़े हैं, राजनीति पानीपत करनाल मेरे अब दोनों क्षेत्र हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे तो यहाँ रेलवे ओवर ब्रिज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारा ये स्टेशन जो है पानीपत वाला, ये एक मॉडर्न स्टेशन बनने जा रहा है, जैसे एयरपोर्ट होते हैं उस तरह का हमारा पानीपत स्टेशन बनने जा रहा है। अभी इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया ही है, साहब के सामने ही है 10 दिन पहले। अच्छा, आमतौर पे पिछली सरकारों में एक चीज़ मैंने ये जरूर देखी कि कोई अफसर काम नहीं करता था उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो होती ज़्यादा थी। अफसर को ट्रांसफ़र करना या अफसर से काम निकलवाना, क्या चीज़? मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता, पहले कोई मुझे ऐसा अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने अब करनाल और पानीपत के अधिकारियों को देखा है, मेरे काम का रिजल्ट है। अभी आप डीसी साहब को देखिए, खुद इंटरेस्ट लेके अभी इन्होंने कट भी खुलवाए हैं, सारा काम किया। मैं समझता हूँ काम स्पीड अप है। और मेरे तो दोनों जिलों में बहुत टीम वर्क है, बहुत अच्छा टीम वर्क है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। पिछली बार 6 लाख करोड़ थी, इस बार? पिछली बार मेरी 6.5 लाख क्रॉस थी, वो जनता ने करी थी, उनकी मर्जी है। इस बार कितना क्रॉस करते हैं ये उनकी मर्जी है। चलिए, थैंक यू कुलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भाई के नाते मैं आपसे बहुत स्नेह रखता हूँ, प्रेम भी रखता हूँ। और जो वॉइस ऑफ पानीपत है, मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी भी, पहले भी जब मुझे लोग कहते थे कि उनकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और आपकी बेबाकी वाली मैं न्यूज़ को देखता हूँ, चाहे वो मेरे विपक्ष में भी जाती हूँ, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगता है कि कोई पत्रकार है जो दिलेरी से अपनी बात कहता है। चलिए, धन्यवाद। सांसद संजय भाटिया हमारे साथ थे। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, और टिकट किसे मिलेगी ये पार्टी जानती है। और फिलहाल संजय भाटिया जी ने अपने 5 साल का जो है लेखा जोखा दिया है। अब देखते हैं 6.5 लाख पहले, और अब जो है कितने वोटों से संजय भाटिया जीतेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।